जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने पेपर में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि साथियों, हर एक क्वेश्चन जो इस क्लास में बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि केमोथेरेपी किस बीमारी का इलाज के लिए जो है ना प्रयोग की जाती है। तो केमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा, ये आपके कैंसर के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि इलाज के लिए उपयोग की जाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आपके लिए कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, अच्छे से आप जरूर याद करके ही जाइएगा अपने पेपर में। क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि समय हमारे पास दोस्तों कम है, बिल्कुल एग्जाम का समय बिल्कुल कम है। क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। बताइए, तुलसीदास जो है ये किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास जो है ये आपके अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अकबर के समकालीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। बताइए कि ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ बीच स्टेट। तो ईटानगर जो ये किस राज्य की यहाँ पे राजधानी हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। बताइए कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो शिमला समझौता जो है ये हुए थे कब। तो शिमला समझौता आपके 1972 में हुई थी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1972 में। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब, 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बच्चों बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है यहाँ पर आप लोग का कौन हो जाएंगे। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम यहाँ पे शासक कौन हो जाएंगे। सभी लोग आंसर एक बार लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप सभी लोग आंसर क्या लगाए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है, मोहम्मद शाह हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था। तो याद रखिएगा, ये की गई थी आपके 1951 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि डलहौजी पर्वतीय अवस्थित है। बताइए कि डलहौजी पर्वतीय कहाँ पर अवस्थित है। तो डलहौजी पर्वतीय जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये किस वंश का शासक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक था। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि होमो सेपियंस किसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है। तो होमो सेपियंस जो है ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, मानव का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ली गई है आपके जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, जर्मनी के संविधान से। आगे क्वेश्चन है, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। बताइए कि श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। तो श्रीलंका जो है ये स्वतंत्र हुए थे आपके 1948 में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, 1948। अगला क्वेश्चन आता है कि 7 से नीचे पीएच मान रहने वाले पदार्थ डैश होता है। तो 7 से नीचे रहने वाले पीएच मान पदार्थ जो है अम्लीय होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से सीधे सीधे 100% पेपर देखने को मिलेगा। अच्छे से याद जरूर करते चलिए क्वेश्चन को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है ये कही जाती है किसको? तो कोचिन को कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, कोचिन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? बताइए कि भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके देहरादून में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, देहरादून। अगला क्वेश्चन आता है कि दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिकी रोग है? बता दीजिएगा सभी लोग यहाँ पे आंसर, कि निम्नलिखित में से क्या यहाँ पे है जो कि एक अनुवांशिकी यहाँ पे रोग हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप सब लोग का जो है सही जवाब इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, इनमें से सभी है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें किए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपके की गई थी 1948 में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब, 1948। क्वेश्चन है आप लोग का कि हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? बताइए कि हवाई जहाज उड़ने के लिए यहाँ पे कौन सा मंडल है जो कि उपयुक्त हो जाएंगे? तो याद रखिएगा इसमें हो जाएंगे आपके समताप मंडल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, समताप मंडल। आगे क्वेश्चन है, नथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुल्ला दर्रा जो ये किस राज्य में स्थित है? तो नाथुल्ला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएंगे आपके सिक्किम में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, सिक्किम में है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये 12 सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है, किस ग्रह का नाम रोमन देवता पर आधारित है? तो किस ग्रह का नाम रोमन देवता पर आधारित हो जाएंगे? तो ये आपके बृहस्पति का हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे कौन सी है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाला का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाला का संबंध किस खेल से हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये आपके बैडमिंटन के खेल से हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए साथियों। दोस्तों आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप क्लास को भी लाइक जरूर कर लेंगे। तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत हो जाएंगे आपकी किस नदी के? ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ये कितनी होती है? तो ये होती है आपके 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि पॉपिंग किज्र का संबंध किस खेल से है? तो पॉपिंग किज्र का संबंध किस खेल से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, क्रिकेट के खेल से।
आगे क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है यहाँ पे कुल 8 हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा। साथियों मूल संविधान पूछा है इसलिए 8 हो रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में आप लोग याद रखिएगा 2025 तक अगर बात की जाए तो 2025 तक कुल 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। हम थोड़ा आपको बताते हैं वर्तमान और मूल में। जैसे मूल संविधान में आपके कुल कितने भाषाएं थी, तो 22 भाषाएं थी। ठीक है, याद रखिएगा ये भाषाएं जो है यहाँ पे आप लोग का 22 भाषाएं थी। और इसमें अनुच्छेद कितने थे आप लोग को पता होगा कि इसमें अनुच्छेद जो है कुल आपके कितने थे। तो आप लोग फटाफट बताते हुए चलिए 395 अनुच्छेद थे, आपको पता होगा। और कितने अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, आपको पता है। कितने अनुसूचियाँ थी, तो अनुसूचियाँ हो जाएंगे यहाँ पे, अनुसूचियाँ कुल आपके 8 थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में याद रखिएगा आपके 22 भाषाएं जो है अब यहाँ पे 25 भाषाएं हो गई हैं। और यहाँ पे अनुच्छेद 300 यहाँ पे कितना है, 95 है। तो वर्तमान समय में आपके कितने हो गए हैं, 470 वर्तमान में हो गए हैं। और यहाँ पे अनुसूचियाँ भी तो बढ़ा होगा, तो अनुसूचियाँ बढ़कर कितनी हो गई है, कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जब भी पूछेगा आपके वर्तमान का ही पूछेगा, ये पहले आपके मूल संविधान का पता है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन था इसलिए आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन है संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग में है। तो संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग में है, तो भाग 20 में आ जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है ये कितनी होती है, तो याद रखिएगा 6 महीने के लिए होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव निम्नतम कितने सदस्यों द्वारा जो है समर्थित है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव निम्नतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित है, तो याद रखिएगा ये 50 सदस्य के द्वारा समर्थित होते हैं, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आता है कि देवप्रयाग की नदियाँ का संगम है। तो देवप्रयाग की नदियों का संगम हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे भागीरथी एवं अलकनंदा पे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किसे प्रिंस ऑफ फिलग्रीम्स भी कहा जाता है। तो किसे प्रिंस ऑफ फिलग्रीम्स भी कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं आपके हेनसोंग को। ऑप्शन ए सही जवाब, यहाँ पे सही जवाब हेनसोंग। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए कुल 40 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी एनालाइज क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए अच्छे से आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आपको क्लास अच्छा लगा है तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा। और आप इस क्लास को अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।